हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने आपको बारी बारी से एक एक नियम जो है आपकी व्यंजन संधि के बारे में बताए थे। तो आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है संधि, जो आपके यूपी टीईटी, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, तो वहाँ हिंदी में से संधि वाले टॉपिक से जरूर आपके एक से दो या तीन चार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि में पहला नियम। पहले तो विसर्ग संधि होती क्या है उसको समझ लेते हैं। विसर्ग संधि होती है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद या तो स्वर या व्यंजन आने पर जो भी परिवर्तन या जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, विसर्ग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी अगर आपका ये चिन्ह लगा हुआ है तो वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो पहला नियम क्या कहता है? विसर्ग का ओ हो जाना। अब ओ किस कंडीशन में होता है आइए देखते हैं। ओ कब होगा? जब विसर्ग से पहले आ हो। विसर्ग से पहले क्या हो दोस्तों? आ हो। और विसर्ग के बाद या तो आ जाए या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए। जो हमने आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे और उसमें जो वर्ग आपके पांच थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो उसका जो तीसरा वर्ण था या चौथा या पांचवा वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का, वो अगर विसर्ग के बाद आता है या फिर या, रा, ला, वा आता है या फिर उसके अलावा हाँ अगर आ जाता है, यानी विसर्ग के बाद ये सारे वर्ण आ जाते हैं, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में। फिर से देखिएगा, विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद आ, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर या, रा, ला, वा, हा, या फिर आपका इसका मेल जब विसर्ग के साथ होता है तो विसर्ग की जगह पर क्या हो जाता है दोस्तों? ओ हो जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है मनहा धन अनुकूल, तो आप देखिएगा कि यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के पहले आ निकल रहा है और साथ में विसर्ग है, फिर उसके बाद भी आ है। विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद आ है, तो विसर्ग को किस में बदल देना है? ओ में बदल देना है। यानी इसको लिखेंगे मनो नु कुल। ठीक है, यानी आ अगर विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद आ है तो क्या है कि स्वर है, स्वर का लोप होके क्या बन जाएगा? विसर्ग के जगह पर ओ की मात्रा यहां पर लग जाएगी। तो ये हो जाएगा मनाधन अनुकूल में मनोनुकूल हो जाएगा। दूसरा देखिए तपाधन वल, विसर्ग है और विसर्ग से पहले पा है। ठीक है, विसर्ग से पहले सॉरी आ है और विसर्ग के बाद वा है। और बा जो है वो आपका पा वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। पा, फा, वा। देखिए तीसरा वर्ण होता है तो तीसरे का मेल हो रहा है किससे? आ से। यानी विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद वा आया है, यानी तीसरा वर्ण आया है, तब भी विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। यानी इसको लिखेंगे तपो वल लिखेंगे। ठीक है, विसर्ग की जगह पर ओ की मात्रा आपको कर देनी है। ऐसे ही यहां पे भी देखिए विसर्ग से पहले आ है और फिर बाद में भा है। और भा जो है पा वर्ग का चौथा वर्ण होता है। पा, फा, वा और भा। देखिए चौथा वर्ण है और चौथा वर्ण भी अगर विसर्ग के बाद आता है तो विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। यानी इसको हम क्या लिखेंगे? विसर्ग की जगह ओ की मात्रा तपो भूमि हो जाए। यानी विसर्ग हट जाएगा और उसकी जगह ओ की मात्रा लग जाएगी। पया धन धन, तो देखिए विसर्ग है और विसर्ग से पहले या में आ की मात्रा है और यहां पर धा है। तो ता वर्ग का जो है, देखिए ता वर्ग का चौथा वर्ण होता है धा। ता, था, दा, धा। तो धा चौथा वर्ण है, यानी विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद धा है, तब भी विसर्ग को ओ में परिवर्तित करना है, यानी पयो धन। तो ये आपका जो है इसका ऐसा मेल हो जाएगा पयोधन। पया धन धन में पयोधन हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा विसर्ग है और विसर्ग से पहले ना में आ की मात्रा है और बाद में या है,
यानी विसर्ग से पहले आ हो और बाद में आपका या रा ला वा भी हो सकता है, तब भी विसर्ग किस में बदलेगा? ऊ में, यानी मनो योग हो जाएगा। तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद क्या हो? विसर्ग के बाद आ भी आ सकता है, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर या रा ला वा, या फिर हा अगर आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अब देखिए संधि को मिला के दिया है, अब हम तोड़ने की बात करते हैं। तो आपको देखना है कि ओ की मात्रा लगी है जहां पर, देखिएगा ओ की मात्रा, और उसके बाद ओ की मात्रा के बाद अगर आपको आ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा ला वा या हा मिल जाए तो ओ की जगह पर आपको विसर्ग लगा देना है। तो ओ के बाद देखिए गा है, और गा एक तीसरा वर्ण है आपका का वर्ग का, तो ओ की जगह पर हमको क्या लगा देना है? विसर्ग लगा देना है। आधा ओ का लोप हो जाएगा और धन गति हो जाएगा। तोड़ना समझ में आया? ओ की मात्रा के बाद या तो आ की आवाज आए, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर या रा ला वा आ जाए, या फिर हा आ जाए, तो विसर्ग ओ जो है वो विसर्ग में टूट जाता है। ऐसे देखिए ओ के बाद वा आया है, यानी यहां पर भी ओ के बाद वा आया है, या रा ला वा में से है, तो ओ विसर्ग बन जाएगा वया धन वृद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ओ के बाद दा आया है, और दा ता वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, तो ओ विसर्ग में बदल जाएगा पया धन दा हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ओ के बाद रा आया है, यानी या रा ला वा में से रा आया है, तो विसर्ग आपका जो ओ है वो रा में बदल जाएगा, सॉरी विसर्ग में बदल जाएगा। ओ की मात्रा विसर्ग में, यानी यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा, मनहा धन रथ हो जाएगा। ऐसे ही मनोहर में देखिएगा ओ के बाद हा आया है, यानी हा भी अगर ओ के बाद आता है तो विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ किस में बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है, मनहा धन हर। तो हमने आपको जोड़ना भी बताया और तोड़ना भी बताया। विसर्ग का ओ कब होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर या रा ला वा हा होता है, तो विसर्ग आपका ओ में बदलता है। और अगर हम संधि का मेल करके दिया है और विसर्ग में बदलना है तो ओ के बाद या तो आपका आ जाए, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर या रा ला वा या हा में से कोई भी वर्ण हो, तो ओ की मात्रा विसर्ग में बदल जाएगी और उसका वहीं से हम विग्रह कर देंगे। देखिए विसर्ग संधि में नेक्स्ट नियम है विसर्ग का रा हो जाना। तो विसर्ग का रा कब होता है? जब विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, यानी विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ नहीं आएगा, इसके अलावा कोई भी स्वर आता है, और विसर्ग के बाद बड़ा आ या उ या बड़ा उ या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर या रा ला वा आता है, तो वो विसर्ग आपका रा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रा में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले आया बड़ा आ ना हो, और बाद में आपका जो है आया बड़ा आ के पहले आया बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, और बाद में बड़ा आ या उ या बड़ा उ या तीसरा, चौथा, पांचवा या रा ला वा आता है, तो विसर्ग किस में बदल जाता है दोस्तों? रा में। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहां पर विसर्ग है, और विसर्ग से पहले आपको दिख रहा होगा कि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। देखिए छोटी ई, और बाद में क्या आया है? बड़ा आ। तो विसर्ग से पहले छोटी ई आई है और बाद में बड़ा आ आया है। तो जब छोटी ई विसर्ग से पहले और बाद में बड़ा आ आया है, तो फिर जो है आपका क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रा। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ये लिखा है नी धन आशा, तो ये हो जाएगा नी, और विसर्ग की जगह पर क्या लग जाएगा? रा और सा, तो ये हो जाएगा निराशा। नी धन आशा, तो क्या होगा? निराशा होगा। कब होगा? जब विसर्ग से पहले आपका आ या बड़ा आ ना हो, कोई और स्वर हो, और विसर्ग के बाद बड़ा आ। ऐसे ही दूसरे में देखते हैं नी। देखिए विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा आई है,
विसर्ग से पहले छोटी ई है और बाद में धा है, और धा जो है ता वर्ग का चौथा वर्ण होता है। यानी विसर्ग से पहले ई और बाद में धा आया है, तब भी विसर्ग की जगह पर हमको क्या बनाना है, रा का साउंड लाना है, निर्धन। तो निर्धन में धा पे रा होगा, जो रा का साउंड धा से पहले होगा, निर्धन। तो यहां पर आपका विसर्ग हट जाएगा और उसकी जगह पर रा का साउंड आ जाएगा, निर्धन। ऐसे नी धन वल में देखिएगा कि विसर्ग से पहले छुटी ई है और बाद में बा है, वा जो है पा वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, तो ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पर आपका जो है रा हो जाएगा, निर्वल। ठीक है, वहां पर रा की लग जाएगी, निर्वल। आशीर्वाद, आशी धनवाद, तो देखिए विसर्ग से पहले बड़ी ई की मात्रा है और बाद में बा है, तो हमने बताया कि आगे आपका ई है, बड़ी ई कुछ भी आ सकता है, लेकिन आ या बड़ा आ नहीं आएगा, और बाद में हुआ है, तब भी विसर्ग किस में बदलेगा, रा में बदलेगा। तो ये होगा आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद होगा। इसी तरीके से विसर्ग से पहले देखिएगा क्या आया, छोटा उ आया है और बाद में बा आया है। तो विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और बाद में आपका जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी आ जाए, तो यहाँ पर आपका तीसरा वर्ण आया पावर का, तब भी विसर्ग किस में बदलेगा, रा में। तो दुर्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्वल। ठीक है, दू धन वल, तो विसर्ग की जगह पर क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए दुर्जन। अब आपको ये देखना है कि रा के बाद जब अगर आपको संधि का मेल करके दिया है और तोड़ने की बात करें, तो आपको क्या देखना है कि रा के बाद अगर आपको बड़ा आ या ऊ या बड़ा ऊ या तीसरा चौथा पांचवा या यारा ला हुआ का साउंड दिखाई देता है, तो रा की जगह पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, विसर्ग लगा देना है। तो दुर्जन, तो देखिए दुर्जन, तो यहां पर आपको इसको अगर हम ऐसे भी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं दुर्जन। तो आप देख रहे हैं कि रा के बाद जा का साउंड आ रहा है, तो आपका जा जो है वो आपका चा वर्ग का चा वर्ग का चौथा वर्ण है, आपको तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग की जगह पर रा की जगह विसर्ग लगा देंगे, ये होगा दू धन जन। यहां देखिए निर्धारण, निर्धारण, तो देखिए रा आ रहा है, ठीक है ना, निर्धारण, धा आ रहा है रा के बाद, तब भी यहां पर क्या लग जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, नी धन धारण। धा के बाद क्या आ रहा है, रा आ रहा है, सॉरी धा के पहले रा का साउंड आ रहा है। दुरुपयोग, तो देखिएगा पा के पहले रा आ रहा है, दुरुपयोग, तो दू रा की जगह पर विसर्ग लगाना है, दू धन उपयोग। मतलब आपको रा का साउंड अगर दिख रहा है और रा के साउंड के बाद बड़ा आ ऊ या बड़ा ऊ या तीसरा चौथा पांचवा या यार अला हुआ होता है, तो रा बना है, रा की जगह विसर्ग कर देंगे। द्रोहे, तो देखिएगा दू धन ऊ है, ठीक। और बहिर्मुखी, बहिर्मुख, तो देखिए यहां पर होगा वही, क्योंकि मां से पहले रा की आवाज आ रही है, धन मुख। तो सीधा सीधा समझे कि अगर मिला के दिया है और संधि का विक्रय करना है, तो रा की जगह पर आपको विसर्ग लगा देना है। तो देखिए नेक्स्ट नियम होता है शा का नियम, शा शा सा, यानी सीटी का सा, षटकोण का सा और सफेरे का सा। अगर आपको किसी भी शब्द के बीचम बीच या शब्द में कहीं आधा सा आपको नजर आता है, वो भी कोई भी आधा सा हो, चाहे सीटी का सा, चाहे षटकोण का, चाहे सफेरे का सा, तो आपको लगा देना है इसको कौन सी संधि, विसर्ग संधि। और अगर ऑप्शन में विसर्ग ना हो तो आपको क्या लगाना है, व्यंजन संधि। तो जहां आधा सा आपको देखेगा उसकी जगह पर आपको क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है, चाहे सा कोई भी हो, ठीक है, सा कोई भी हो। ये आपको एक शॉर्टकट तरीका हम विसर्ग संधि का संबंधी नियम के बारे में बता रहे हैं कि आपका कोई भी सा आधा हो तो उसकी जगह पर आपको विग्रह करते समय क्या लगा देना है, उसकी जगह पर आपको लगा देना है विसर्ग। और पहचान है कि आधा सा आपको दिख जाए, किसी भी प्रकार का आधा सा दिख जाए, तो आपको लगा देना है विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो आप देखिएगा यहां आधा सा है तो इसी की जगह पर हम विसर्ग लगा देंगे, नी
धन चिंत, सा हट जाएगा और उसकी जगह पे विसर्ग हो जाएगा, नी धन चिंत, निश्चिंत। दुस्साहस दुशासन, तो देखिए यहां आधा सा है, तो यहां लिखेंगे दु, सा की जगह विसर्ग प्लस शासन। और देखिए दुश्चरित्र, तो दु धन, इसकी जगह पर विसर्ग लगा देंगे चरित्र, दुश्चरित्र, दु धन चरित्र। निष्कपट, देखिए यहां षटकोण का सा आधा है, तो नी धन कपट, यानी आप देखते ही साथ संधि जो है आप कर देंगे विसर्ग संधि। इस तरीके से निष्कंटक, तो नी धन कंटक, यानी षटकोण का सा लुप्त हो जाएगा आधा वाला। निष्ठुर, तो नी धन ठुर, यानी आधी सा की जगह पर आपको विसर्ग लगा देना है। इस तरीके से नमस्ते, देखिए यहां पर आपका है, तो नमा धन ते, सा का विसर्ग बना देना है। दुस्साहस, यहां आधा सा है, तो दुह धन और यहां पर साहस। दुस्तर, तो यहां पर होगा दुह धन तर। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि अगर आधा सा आपको दिखता है तो वहां पर आपको विसर्ग लगाना है और ये विसर्ग संधि में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विसर्ग के बाद रा हो, तो कब क्या करना है कि विसर्ग के बाद रा हो। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। तो देखिए यहां पर हमने आपको मेल करके लिखा हुआ है नीरस। अब देखिएगा नीरस में भी रा है, तो यहां रा नहीं हटेगा, रा की जगह विसर्ग नहीं आएगा। अब क्या होगा कि ये बड़ी की मात्रा है और दीर्घ स्वर अगर है और दीर्घ स्वर के बाद क्या है, बड़ी की मात्रा के बाद रा है, तो जब हम इसको विग्रह करेंगे तो बड़ी की मात्रा छोटी में बदलेगी और वहां पर क्या आ जाएगा, विसर्ग हो जाएगा और रस का रस लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर हिरस हो जाएगा और उसकी जगह विसर्ग आ जाएगा। इसी तरीके से नीरज है तो नीरज में ना में छुट्टी की लग जाएगी नी और धन रज हो जाएगा। यानी दीर्घ स्वर को हिरस्व करना है और फिर विसर्ग को लगाना है। ऐसे निरोग है तो ये होगा नी धन रोग हो जाएगा। ठीक है, नी धन रोग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर बड़ी की मात्रा आपको दी है और उसके बाद रा दिया हुआ है तो आपको छुट्टी की मात्रा लगानी है और उधर विसर्ग का आगमन कर देना। अब कुछ और भी एग्जाम्पल लिखिए। अतएव, तो अतएव में कुछ नहीं करना है, इन दोनों को अलग कर देना है, अतः और विसर्ग लगा देना है धन एव, क्योंकि अतः लिखेंगे तो विसर्ग के साथ लिखा जाता है अतः धन एव। और ये हमेशा देखिए हमेशा से विसर्ग लगा ही रहता है, इसमें भी लगा रहता है, तो इनके बीच में आपको सिर्फ प्रातः और प्लस का लगाना है निशान और धन काल। प्रातः धन काल, ये अधा धन पतन हो जाएगा। इस तरीके से आपके विसर्ग संधि के सारे नियम जो है समाप्त हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।